वंदित विनिंदित पीतांबरधारी वो भगवान जो अकारण करुणा करते हैं, ऐसे परम पिता परमेश्वर को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और उपस्थित मातृशक्ति भगवत चरणानुरागी प्रिय वैष्णव भक्तों को भी जय श्री कृष्णा, राधे राधे। साधना टीवी के माध्यम से जो इस कथा को घर बैठे श्रवण कर रहे हैं, आप सभी से भी जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तों, कोष्ठी समाज की सुंदर सी पहल पूरे देश तक पहुंच रही है। पूरे समाज की ओर से इंदौर शहर में इस कथा का आयोजन इसलिए किया जा रहा है कि समाज का ही नहीं, इस कथा से देश का भी कल्याण होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणु पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्य भवेत्। हमारे भारत के लोग जब भी सोचते हैं तो ना अपने बारे में ना अपने परिवार के बारे में, जब भी सोचते हैं तो अपने देश के बारे में सोचते हैं कि मेरे देश का कल्याण हो। हमारी समाज केवल इंदौर शहर में थोड़ी है, कोष्ठी समाज भारत के कोने कोने में कहीं भी बैठी है तो उनको ये संदेश प्राप्त हो रहा है कि आप कहीं भी हैं, कहीं भी रहिए, अपने काम में बिजी रहिए, पर समय निकाल के भगवान के लिए समय निकालकर उनकी सेवा कर ही लीजिए। क्योंकि हमें बनाने वाले वो हैं, हमें संसार में भेजने वाले वो हैं, हमें संसार में हर सुख देने वाले वो हैं। तो थोड़ा सा समय उनके लिए, यही भाव लेकर, वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर के इस कथा के माध्यम से पूरे समस्त भारतवासियों का और जो भारत के बाहर बैठे हैं उन लोगों का भी कथा श्रवण करने से कल्याण तो होगा ही होगा। एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है कथा से। कल हम आज कथा की गंगा में डुबकी लगाएंगे और नित्य 7 दिन, आज से 7 दिन तक कथा को प्रेम पूर्वक सुनेंगे। क्या सुनेंगे कथा में? बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद भागवत में 6 अध्यायों की पहले महिमा गाई है, पद्म पुराण से महिमा ली गई है। भागवत कितनी सुंदर है, इसको कहा भी तो जाए ना, कितनी सुंदर है भागवत जी। आइए समझते हैं। भागवत में 4 अक्षर हैं, भागवत। भा के कहे खुलजात भाग जीवन के। कहते हैं कि यदि भागवत के आप 4 अक्षर में से एक भी अक्षर बोल लेते हैं तो उनकी कृपा निश्चित प्राप्त होगी। जैसे राम शब्द में 2 अक्षर हैं, रा और मा, बीच में आ भी है, रा आ म, मात्रा है। रा यदि आप कहते हैं तो देखिए, रा कहने से मुंह खुलता है रा, और मां कहने से मुंह बंद होता है राम। बोलो राम। इसका अर्थ क्या है? रा कहने से मुंह खुलता है, मां कहने से मुंह बंद क्यों होता है? इसका अर्थ यह है कि रा कहने मात्र से हमारे भीतर के सारे पाप निकलकर भाग जाते हैं, और मां कहते ही मुंह का दरवाजा बंद हो जाता है कि गए वापिस ना आ जाएं, गए हुए पाप पुनः ना आ जाए। इसलिए राम, मुंह खुला रा कहने से सारे पाप। मां कहने की भी जरूरत नहीं है, रा बस कह लोगे तो भी कल्याण निश्चित है। शब्द शब्द ही ब्रह्म है, राम नाम की बड़ी महिमा है। ऐसे भागवत भाके कहे खुलजात भाग जीवन के। जिसके जीवन में बहुत परेशानियां चल रही हैं, बहुत टेंशन में जी रहा है, वो यदि भागवत श्रवण कर ले तो विश्वास दिलाता हूं सारे जीवन के भाग्य खुल जाएंगे। जितने द्वार बंद थे उसके लिए सारे द्वार खुल जाएंगे। भाके कहे खुलजात भाग जीवन के, और गा के कहे थे गुमान मिट जाता है। कोई अहंकारी व्यक्ति यदि कथा सुन लेना, हाँ मैया जी, ओ मैया, हाँ, कोई अहंकारी व्यक्ति कथा सुन ले तो क्या हो जाता है? अहंकार मिट जाता है। भागवत क्या मिटाती है? क्या मिटाती है? अहंकार मिटाती है। और जब अहंकार मिटेगा तो जीवन में अपने आप आनंद की प्राप्ति होगी। क्योंकि आनंद को रोक के कौन रखता है? अहंकार रोक के रखता है। अहंकार हमें आनंद की ओर बढ़ने नहीं देता। इसलिए हमें जीवन में कभी भी किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का अहंकार कभी कभी नहीं करना चाहिए। जो दिया है ईश्वर ने दिया है, प्रसाद स्वरूप रखिए, अच्छी बात है, पर उसके मालिक बनने की गलतियां ना करिए। हाँ, तो भागवत श्रवण करते रहेंगे तो क्या बनेगा? प्रेम बनेगा, अहंकार समाप्त होगा। जो लोग भागवत नहीं सुनते ना, वो अक्सर ऐसे ऐसे चलते हैं छाती तान के, पता नहीं किस चीज की अकड़ रखते हैं, भगवान जाने। परंतु भागवत सुनने के बाद भी यदि आप ऐसे ही अहंकारी बन के घूम रहे हैं तो मुझे लगता है कि कथा सुनने का कोई लाभ नहीं है। 3 घंटे लोगों ने केवल वेस्ट किए हैं, बर्बाद किए। यदि कथा से अहंकार नहीं मिटा। एक सज्जन हमसे बोले, गुरुजी भागवत बहुत हो रही है, परिवर्तन कुछ नहीं हो रहा है। देखिए भागवत चीज क्या है?
भागवत एक हॉस्पिटल है जहां डॉक्टर है, हर बीमारी का इलाज भी होगा, परंतु हॉस्पिटल जाने से बीमारी ठीक नहीं होती। डॉक्टर जो कहे, जो परहेज बताए वो करना होता है, जो दवाई बताए वो समय पर खाना होता है, तब तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा और कैंसर जैसी भयंकर बीमारी कंट्रोल होंगी। अब आप डॉक्टर के पास गए हॉस्पिटल में, अब तो मैं हॉस्पिटल आ गया, अब तो मैं बीमारी से मुक्त हो गया। कैसे होगा भाई? बीमारी से मुक्त होना है तो दवाई दिया, सुबह शाम की खाना, दूध के संग के पानी के संग डॉक्टर बताएगा, दवाई तो खाना है। अब किसी को शुगर हो जाए, डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर साहब शुगर बढ़ गई है बताइए क्या करें, तो डॉक्टर तो पहले बोलेगा शक्कर खाना बंद करो, चाय पीना बंद करो, रसगुल्ले खाना बंद करो, जितना मीठा खाते हो सब बंद करो। नहीं साहब हम रसगुल्ला नहीं छोड़ेंगे, चाय नहीं छोड़ेंगे हम। तो अब डॉक्टर दवाई देगा तो दवाई असर करेगी। आपको शुगर की बीमारी है और आप रसगुल्ले खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं और आप एक तरफ से गोली भी खा रहे हैं, तो गोली का असर होगा? भाई शुगर की बीमारी तब ठीक होती है गोली से ज्यादा परहेज। परहेज ही सबसे बड़ी दवाई होती है, याद रखिएगा। क्या होती है मेरी माँ? परहेज क्या होती है? ओ मेरी मैया, क्या होती है? दवाई। तो डॉक्टर जो दवाई दे वो खाना भी है और हमें क्या करना है? परहेज पर बहुत ध्यान रखना। तो भागवत श्रवण करने से कल्याण तो होगा, पर जो मार्ग बताया जाए उस मार्ग में हमें चलना पड़ेगा। जब तक चलेंगे नहीं तब तक अब कहा जाए कि अहंकार नहीं करना, तो अहंकार नहीं करना, ये परहेज है। कथा की दवाई तो लेना है, कथा सत्संग की बूटी तो लेना है, पर कुसंग से, अहंकार से परहेज भी तो करना है। गुरुजी 4 बातें बताएंगे आपको 7 दिन में। पहला, अहंकार से परहेज करना। दूसरा, क्रोध से परहेज करना। तीसरा, निंदा चुगली से परहेज करना। और चौथा है ना, चौथा कि सच्चे मन से, विश्वास के साथ नहीं, दृढ़ विश्वास के साथ भगवान का नाम जपना। यही 4 बातें हैं जीवन की। ये 4 बातें यदि आ जाएं तो भागवत सफल है। अभी जो बोल दिया ना हमने, वो आपने सुन ली भागवत। ये 7 दिन की भागवत का सार मैंने पहले ही दिन बोल दिया, पहले ही लाइन में बोल दिया। अब इसी का विश्लेषण 7 दिन तक करता रहूंगा कि किस प्रकार काम मिटेगा, किस प्रकार से अहंकार मिटेगा, किस प्रकार से निंदा चुगली मिटेगी। अब इसी का विश्लेषण होगा 7 दिन तक। ये सार बोल दिया एक लाइन में, सूत्र है, एक छोटा सा सूत्र दे दिया, बड़ा सा सवाल हल हो जाएगा। यही जिंदगी के बड़े से बड़े सवाल हल करने का एकमात्र सूत्र है। भागे कहे खुल जात भाग जीवन के, बाके हाँ गाके कहे ते गुमान मिट जाता है। गुमान मीन्स अहंकार। तो कथा से क्या मिटाना है हमें? इस बार आप लोग ना बैठने के पहले, मैया नींद आने लगी, लटकना झटकना चालू। अच्छा थक गई होंगी ना, लंबी यात्रा थी, सो जाओ। हाँ मैया जी, भा के कहे खुल जात भाग जीवन के, गा के कहे ते गुमान मिट। आज आप लोग ना यहाँ बैठे हो, एक संकल्प के साथ बैठिए, एक दृढ़ निश्चय करके बैठिए कि हमें इन 7 दिनों में अपने अंदर का अहंकार मिटाना ही मिटाना है। इस कथा से झूठ बोलने की यदि हमारी आदत है तो उस आदत को समाप्त करना ही करना है इस कथा से। ये 2 संकल्प लेके आप बैठिए, बाकी हम देखेंगे आगे क्या होता है। भाके कहे खुल जात भाग जीवन के, गाते कहे से गुमान मिट जाता है, और बाके कहे बल बुद्धि बढ़ जाता है। बाके कहने से भाग, वाके कहे से बल और बुद्धि, बल बुद्धि बढ़ जाती है, बल बढ़ जाता। कौन सा बल? शारीरिक बल नहीं, आध्यात्म बल। बल और बुद्धि का विकास हो जाता है। बिनु सत्संग विवेक ना हो, यही गोस्वामी जी भी कह रहे हैं। जब तक सत्संग नहीं करेंगे आप लोग, तब तक आपके भीतर आध्यात्म ऊर्जा शक्ति नहीं आएगी। आध्यात्म शक्ति किसे कहते हैं उसका भी मैं उदाहरण देके आपको समझाता हूं। कई बार क्या होता है, आप लोग घर परिवार में ना कभी कभी झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, तो लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, नींद नहीं आती है, कई लोग तो मर जाते हैं। हमने टेंशन हो गई बहुत, आत्महत्या, फांसी लगा लो, जहर खा लो, आग लगा लो, कई लोग अपनाते हैं तरीके, जिसको जो अच्छा लगे, मर जाते हैं लोग टेंशन में, डिप्रेशन में। इनका आध्यात्म लेवल जो था ना बहुत कम था, डाउन था। इनकी आध्यात्म शक्ति कमजोर थी। यदि इनकी आध्यात्म शक्ति दृढ़ता मजबूत होती तो ये जीवन में कितना भी संघर्ष करते, जीवन में कितना भी कष्ट उठाते, पर मरने का निश्चय नहीं करते, क्योंकि आध्यात्म शक्ति कभी आपको मरने नहीं देगी। जब मौत आएगी तब तो हम मरेंगे। अच्छा, आध्यात्म शक्ति ये भी कहती है जब आप मरेंगे ना, जो आध्यात्म का धनी होता है, जिसके पास आध्यात्म ज्ञान होता है, जो उस ज्ञान का धनी होता है,
वो व्यक्ति मौत को भी उत्सव मनाता है। मौत को भी क्या मानता है वो? उत्सव। रोते रोते नहीं मरता। आध्यात्म कहते किससे हैं? अभी तो यही समझना पड़ेगा कि हम आध्यात्म कह रहे हैं, ये आध्यात्म क्या है। एक सरल भाषा में इसका विश्लेषण करूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, कठिन सब्जेक्ट है ये। इसकी सरल व्याख्या मैं आपको सुना दूं। आध्यात्म चीज क्या है? ये मेरा पिता है, ये बुद्धि है सबके पास कि आपका पिता है, ये आपकी मां है, परंतु ये मेरा पिता नहीं, ये पिता के रूप में भगवान ही है। यही आध्यात्म दृष्टि है, यही आध्यात्म सोच है। पिता को पिता ना माना जाए, पिता को परमात्मा के रूप में देखा जाए। ये मेरा पिता नहीं, ये मेरी मां नहीं है, ये मां के रूप में कौन है? भगवान है। मंदिर में पत्थर नहीं है, मंदिर में पत्थर के रूप में कौन है? भगवान। यही आध्यात्म दृष्टि है। जो लोग पत्थर देखते हैं वो बुद्धिमान हो सकते हैं, पर जो पत्थर में भगवान देखते हैं वही आध्यात्म दृष्टि है, वही दृष्टि है। उसी को आध्यात्म नजरिया कहते हैं। तो आध्यात्म की मैं बात कर रहा हूं, समझ गए ना? इस आध्यात्म की बहुत विस्तृत चर्चा है, यदि मैं करूंगा तो आप समय भी लगेगा, समझ नहीं पाएंगे। मैं तो सूक्ष्म सरल भाषा बोलता हूं, है, ताकि आप सब समझ जाएं, शब्द भी कम लगे और समझ में भी जल्दी आ जाए। हाँ मैया जी, राधे राधे, ठीक हो? हाँ, बैठ जाओ। हाँ, राम राम। तो भाके कहे खुल जात भाग जीवन के, गाके कहे से गुमान मिट जाता है, वाके कहे बल बुद्धि बढ़ जाते है, और ताके कहे तकदीर बदल जाता है। ता मतलब तस्मात् भागवतम विदु। ताके कहे से तकदीर बदल जाती है। जो केवल ता शब्द सुन लेता है भागवत जी का, उसकी तकदीर बदल जाती है। कहते हैं डॉक्टर, जब आप लोग के घर पे कोई उत्सव होता है ना, तो आप कैमरामैन को बुलाते हैं, भाई सब फोटो लीजिएगा। तो डॉक्टर फोटोग्राफर बार बार कहता है कि थोड़ा स्माइल स्माइल स्माइल। क्या होगा? स्माइल से क्या होता है? अच्छा आप बताओ, आपको तो ज्ञान है, स्माइल से क्या होता है? हाँ जी, आप समझते हैं, स्माइल करने से फोटो अच्छी आती है। सोचिए, थोड़ा सा हंसने से यदि तस्वीर अच्छी आती है, तो सदा यदि आपके होठों पे मुस्कान बनी रहेगी तो तस्वीर नहीं तकदीर भी अच्छी हो जाएगी। इसलिए कहता हूं कि थोड़े से हंसने मुस्कुराने से तस्वीर सुधरती होगी, पर हमेशा के लिए होठों पे मुस्कान कोई रख ले तो तकदीर सुधर जाती है, तकदीर बन जाती है। इसलिए ताके कहे से तकदीर बदल जाते हैं। तो तकदीर बदलना हो तो भागवत, भागवत, ये 4 शब्द का अर्थ है। भागवत का पहला श्लोक है, महिमा दर्शाता है कि भागवत जी में क्या है। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सत्यचित आनंद। भगवान कैसे हैं? सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। भगवान सत्य चित्त आनंद। सत्य किसे कहते हैं? जिसका कभी नाश नहीं हो उसे सत्य कहते हैं। सत्य कौन है? बोले यद दृष्टम तद नष्टम, जो दिख रहा सब नष्ट होने वाला, परंतु उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान को ही सत्य कहा गया, सत्यम परम धीमहि। ईश्वर सत्य है, उसका कभी परिवर्तन नहीं होता। अच्छा हम लोग, अच्छा आपके दादा परदादा जब नहीं थे तब भी जगन्नाथ मंदिर रहा कि नहीं? आपने सुना है कि आपके दादा परदादा जगन्नाथ जी की यात्रा पे गए थे? सुना कि नहीं कभी? आपने सुना होगा कि आपकी दादा परदादा 10-20 पीढ़ी पहले वो केदारनाथ की, बद्रीनाथ की यात्रा पे गए थे कि नहीं? मतलब हमारे पैदा होने के पहले बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम, जगन्नाथ जी थे कि नहीं? हाँ या ना? थे। तो ईश्वर हमसे पहले भी था और हम हैं तो भी जगन्नाथ जी हैं कि नहीं? द्वारिका नाथ जी हैं कि नहीं? श्रीनाथ जी हैं कि नहीं? है ना? और हम जब चले जाएंगे तब ये रहेंगे कि ये भी हमारे साथ जाएंगे? हाँ रहेंगे। अच्छा बता दिया आपने, हमें तो लगा जाएंगे। नहीं जाएंगे ना? इसका अर्थ क्या है? सत्य कौन हुआ? हम सत्य भय के भगवान।
यदि हम सत्य होते तो हम टिके रहते ना, टिके रहते, हमारा नाश नहीं होता ना। जब पैदा हुए थे हम लोग इतने से थे, जवानी आई, लड़कपन, थोड़ा बड़े हुए, फिर इतने बड़े हुए, फिर इतने बड़े हुए, आज इस प्रकार से आपके सामने, आप हमारे सामने, हम आपके सामने, है ना। आप सभी इतने से थे कि नहीं कभी, कि डायरेक्ट इतने बड़े थे इतने से, सब थे। तो हम परिवर्तनशील है या नहीं, हमें परिवर्तन, हम पैदा हुए थे इतने से, फिर जवानी, फिर इतना, अब बुढ़ापा आएगा, दांत वांत टूटेंगे, बाल बाल झड़ जाएंगे, छुट्टी जाओ, चमड़ी झूला झूलने लगेगी। हाँ, ऐसी होता ना बुढ़ापे में, चमड़ी क्या करती है, झूला झूलती है। उसके बाद क्या होता है, अब ठंडी में देखा होगा बूढ़े लोग कुर्सी डाल के बाहर बैठे रहते हैं, उनको डॉक्टर बोलता धूप ज्यादा लो। यही जीवन की सच्चाई है कि एक दिन तुम्हें धूप लेना ही पड़ेगी। ये सारे रंग महल धरे के धरे रह जाएंगे, आलीशान कितना भी बड़ा बंगला बनवा लो, पर कुर्सी डाल के बाहर बैठना पड़ेगा, धूप लेना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बुढ़ापे में निकल गए कि घर, अभी देखना जितने बूढ़े होंगे सब घर के बाहर कुर्सी डाले बैठे होंगे, निकल गए कि नहीं जिंदा। अब थोड़े दिन बाद पूरे से निकल के जाएंगे, तो निकल के जाना पड़ेगा, एक दिन घर परिवार छोड़ना पड़ेगा। हम तो अभी से कहते अभी से अभ्यास करना शुरू कर दो। घर परिवार से इतनी मोह ममता मत रखना कि आखिरी टाइम पे तुम्हें रोते रोते मरना पड़े। भागवत क्या सिखाती है, भागवत मरना भी सिखाती है कि रोते रोते तो पैदा ही भय हो। कबीरदास जी क्या कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा जब पैदा भय, कबीरा जब पैदा भय जग हंसे हम रोए। हम रोते रोते आए थे ना, कबीरा जब पैदा भय जग हंसे हम रोए। जब आप पैदा भय थे ना, सब लोग ताली थाली बजा बजा के छोरा भयो छोरा भयो। अब पता नहीं आपके भाई में लोग नाचे नहीं, हमें नहीं पता, क्योंकि छोरा में ज्यादा नाचते हैं, छोरी में तो लगता चोरी हो गई। तो कबीरा जब पैदा भय जग हंसे हम रोए, अब करनी कुछ ऐसी कर चलो कि हम हंसे और जग रोए। कुछ ऐसा करके जाइए कि आप हंसते हंसते जाएं, संतोष रहे हमें कि हाँ हमने कुछ अच्छा किया है, अब हम मर रहे हैं। आपको संतोष रहे, जमाने को रहे ना रहे, आप कुछ ऐसा कर जाओ कि आपके जाने के बाद लोग दो आंसू तो बहाएं कि भाई भला आदमी था। हाँ, तो भागवत आपका मरण सुधारती है। कैसे मरना है आपको, रोते रोते मरना है, नाती पोतों को याद करते मरना है, या राम राम कहते कहते मरना है। यही सार है। अभी हमारे मित्र हैं, ये ढोलक बजा रहे हैं, सनी भाई, इनके दादाजी अभी शांत हो गए, लगभग 15 से 20 दिन बात पुरानी है। इनके दादाजी चले गए। इन्होंने कल ही हमसे बताया कि हमारे दादाजी मरने के पहले उनको यमदूत दिखने लगे, चिल्लाने लगे, वो लाओ लाठी लाओ, ये करो, लाओ, आना मत, चलो चलो वहां। कहते हैं मरने के 1 घंटा पहले उसे यमदूत क्लियर दिखने लगते हैं। आप किसी भी मरने वाले इंसान के पास बैठ जाना, उसको देखना ध्यान से वो क्या हरकत करता है। कितना भी गुणवान व्यक्ति हो, समझदार व्यक्ति हो, आखिरी टाइम पे यदि वो पापी है तो उसे यमदूत दिखेंगे। यमदूत दिखने लगे। अब इन्होंने लाठी उठा ली, लाओ लाठी मारता हूं। तब गीता का पाठ किया गया और 18 अध्याय जब इन्होंने गीता का पाठ सुना तो कहते हैं गीता का पाठ सुनते ही नॉर्मल हो गए, सारे यमदूत भाग गए। कितना भी बड़ा पापी हो, मेरी मां, मैं विश्वास दिलाता हूं, कितना भी बड़ा पापी हो, यदि उसने गीता श्रवण कर ली मरते समय और भगवान का नाम ले लिया, तो यमदूतों की ताकत नहीं कि आपको स्पर्श कर सकें। आप लोग आध्यात्म की या भागवत कथा पुराणों की कई लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं, सब बाबा लोग ऐसे ही हैं, सब क्या आप सुनाते रहते हैं। आप मत सुनिए, लेकिन जब मौत निकट आएगी ना, तब आपको हमारी बात सही लगेगी, समझ में आएगी। आपके कोई दादा परदादा जब मरे तो उनके पास बैठ के गौर करना कि वो क्या कह रहे हैं। वो चिल्लाते हैं, चीखते हैं, वो स्थिति सबके साथ होती है। इसलिए कहता हूं कि अभी से राम राम जपो, वही तो सार है। हम ये थोड़ी कहते कि बैठ के राम राम जपो, काम करते करते, काम नहीं छोड़िए, कर्मण्य हो के घर पे नहीं बैठ जाना, आपको काम सारा करना। पत्नी हो पत्नी धर्म निभाओ, माँ हो माँ धर्म निभाओ, बहू हो बहू धर्म निभाओ, बेटा हो पुत्र धर्म निभाओ, किसान हो किसान धर्म निभाओ, व्यापारी हो व्यापार धर्म निभाओ। जो जहां हो काम बराबर करना, मेहनत से 2 पैसे ज्यादा कमाना, परंतु कार्य को करते समय मेरे भगवान को भूल मत जाना, यही निवेदन कर रहा हूं। काम बराबर करना, पर उस प्रभु को याद करते करते काम करना, जिस प्रभु की कृपा से ये सब कुछ प्राप्त हुआ है।
हमारे संत लोग गाते हैं ना कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। हाँ, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। तो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सच्चित आनंद, सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, ईश्वर सत्य है। चित्त मीन्स प्रकाश, हम सबके भीतर हैं। भगवान है कहां? कहां? एक बार भगवान ने आपके संग एक गेम खेला था। खेल बच्चे खेलते ना, लुक्का छिपी खेलते हैं, आपने भी खेला होगा बचपन में। लुक्का छिपी खेली कि नहीं? हम छिप जाएंगे, फिर आप हमें खोजना, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा, ऐसा बच्चे खेलते हैं। हमने भी खेला खूब, आपने भी खेला होगा। भगवान के साथ भी हमारा ये गेम हुआ था। एक बार हम सभी लोगों ने भगवान के संग एक गेम खेला था। क्या? भगवान भी थे, हम भी थे। भगवान ने कहा चलो हम एक गेम खेलते हैं। कहा हम लोगों ने, कौन सा? भगवान ने कहा कौन सा खेलोगे? भगवान से हम लोगों ने कहा चलो लुका छिपी खेलते हैं। भगवान बोले चलो छिपते हैं। तो भगवान से पहले हम लोगों ने कहा कि पहले हम छिपते हैं, क्योंकि हमारे भारत में क्या है कि यदि आप क्रिकेट खेलेंगे ना तो बैटिंग पहले करना चाहेंगे आप, बॉल फेंकना कोई नहीं चाहता, पहले हम। तो भगवान बोले कि पहले क्या तुम चाहते हो? तो हम लोगों ने कह दिया कि प्रभु पहले हम छिपते हैं, आप हमें ढूंढना। तो हम लोग छिप गए। हम लोग कहां छिपे? हमने मछली के शरीर में छिप गए, सूअर के शरीर में छिप गए, हम बंदर के शरीर में छिप गए। हम जिस 84 लाख योनियां है ना, हमने 84 लाख योनियों में जाकर छिप गए। पर भगवान ने खोज लिया, अच्छा अब तुम गधा बन के आ गए हमारे सामने, अब तुम हाथी बन के आ गए हमारे सामने, अब तुम बंदर बन के आ गए हमारे सामने, अब भालू बन के आ गए। भगवान ने पहचान लिया कि तुम वही हो। उन्होंने हमें खोज निकाला। अब भगवान बोले हमने तुम्हें पकड़ लिया, अब हमारी बारी। अब हम छिप रहे हैं, तुम ढूंढना। समझ रहे हैं गेम? अब भगवान छिप गए। अब खोजना किसे है? आपको। कहां? तब से भगवान ऐसी जगह छिपे कि तब से लेके मनुष्य आज तक भगवान को ढूंढ रहा है, मिलने का नाम नहीं, मिले ही नहीं। कहां छिप गए वो? हमें लग रहा है भगवान बाहर छिप गए, हम लोग बाहर ढूंढ रहे हैं। भगवान बाहर नहीं छिपे मेरी माँ, भगवान हम सबके भीतर मन मंदिर में जाकर छिप गए। हम लोग क्या करते हैं? बाहर ढूंढते हैं। यहां होगा कस्तूरी मृग में बसत मृग खोजत बन माहे। कस्तूरी मृग के भीतर होती है, वो कस्तूरी से बहुत बढ़िया खुशबू निकलती है। जैसे गाय के भीतर गौलोचन होता है, ऐसे कस्तूरी होती है मृग के भीतर। कई बार ना मृग के भीतर कस्तूरी होती है, उसको खुशबू आती है, उसे लगता है यहाँ से आ रही है, वो वहां जाता है, फिर उसको हवा यहाँ से लगती है, अच्छा यहाँ से आ रही है। पूरे जंगल में ढूंढता है, उसे पता ही नहीं चलता कि खुशबू कहाँ से आ रही है। बस हम लोग भी उस मृग की तरह है। हमको लग रहा कि भगवान द्वारिका में मिलेंगे, हमें लगता है भगवान वृंदावन में मिलेंगे, हमें लगता है भगवान जगन्नाथ जी मिलेंगे। भगवान कहीं नहीं मिलेंगे, भगवान भीतर है। जिस दिन आंखें बंद करके मन मंदिर में भगवान को बसा लोगे, उनकी कल्पना, उनकी छवि मन मंदिर में बसा लोगे, वो अंदर से ही प्रकट हो जाएंगे, कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भाई दही का एक ऐसा कण बता दीजिए जिस कण में मक्खन ना हो। दही का ऐसा कोई कण है जिस कण में मक्खन ना हो? इस तरफ ना हो, उस तरफ हो। दही में मक्खन होता है कि नहीं होता? पर करना क्या पड़ता है? हमें पहले दही का मंथन करना पड़ता, मथना पड़ता मथानी से। मंथन करने से क्या होता है? बोले दही की नस नस टूट जाती है। फिर क्या होता है? उससे मक्खन किनारे हो जाता है, छाछ अलग हो जाती है। फिर दही का अस्तित्व मिट जाता है, दही नाम की चीज समाप्त हो जाती है। मक्खन निकलने के बाद क्या बच जाता है? छाछ, मट्ठा, मही। बस मेरी मां, जैसे दही के कण कण में मक्खन छिपा था, बस मंथन करने की देर थी, ऐसे कण कण में वो भगवान छिप गया। बस भक्ति करने की देर है, प्रेम करने की देर है। प्रेम करोगे तो राम ही केवल प्रेम प्यारा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम की मथानी से जब मंथन करोगे ना तो प्रकट हो जाएगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो सर्वत्र व्याप्त तो है पर प्रेम ते प्रकट। प्रेम की मथानी जब चलेगी ना, जैसे गोपियों ने प्रेम किया गोविंद से तो भगवान प्रकट हो गए, ऐसे ही भक्त प्रहलाद ने प्रेम किया भगवान से तो खंबा से प्रकट भय कि नहीं? प्रहलाद के कहने से भगवान कहां से प्रकट भय? खंबे से हुए। तो इस खंबे को भी तोड़ दिया जाए
तो भगवान निकलेंगे। अब कोई कहे कि भगवान तो खंबे में रहते ना, भगवान खंबे में नहीं रहते मेरी मां, भगवान तो विश्वास में रहते हैं। प्रहलाद को विश्वास था कि इस खंबे में भगवान है, तो भक्त के विश्वास को सिद्ध करने के लिए भगवान प्रकट हो गए, उनके विश्वास को पुष्ट करने के लिए भगवान प्रकट हो गए। और विश्वास तब होता है जब भक्ति होती है ना। भक्ति तो भक्ति की मथानी हो, और विश्वास से जब मथा जाए, भक्ति की मथानी को कहां से, मथानी को रस्सी लपेट के नहीं मथते, तो विश्वास की रस्सी हो, और विश्वास की रस्सी से जब भक्ति की मथानी को मथा जाएगा तो कण कण में रहने वाला परमात्मा प्रकट हो जाएगा। दर्शन कर लो, खड़े हैं सामने। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। ऐसे भगवान को जो सतचित आनंद देने वाले, जो विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले हैं, ऐसे भगवान को हम नमन करते हैं। जो समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं, ऐसे भगवान को राधा सहित, श्री मतलब राधा, श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्रीमद् भागवत महापुराण, भागवत का नाम पहले भागवत महापुराण लिखा था व्यास जी ने। इससे राधा रानी नाराज हो गई। राधा रानी ने कहा कि लो भागवत लिख गई, पर हमारा तो उसमें कहीं स्थान नहीं दिया, क्या हम कृष्ण के बिना रह पाएंगी? उसमें तो कृष्ण का ही चरित्र है और हमें तो उससे अलग रखा गया है, अब हम कहां रहेंगी? तब व्यास जी ने संशोधन किया था और व्यास जी ने कहा था इसका नाम भागवत नहीं, श्रीमद् भागवत। श्री मतलब राधा, राधा सहित कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरिभुविनेदुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हाँ, श्री सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी कौन है? जन्म लेते ही सन्यास लेने चल पड़े थे सुखदेव भगवान। सुखदेव जी व्यास नंदन है, व्यास जी के पुत्र हैं। 12 वर्ष तक आप अपनी मां के गर्भ में थे। भगवान के कहने से बाहर आए और जन्म लेते ही सन्यास ले लिया था। उनको संसार का भरोसा नहीं था कि संसार में यदि उलझते हैं तो फिर सुलझते नहीं है। संसार में आप लोग समझते हैं कि कर लेंगे, कई बार आप लोग सोचते हैं भजन कर लेंगे बाद में, अभी कोई उम्र है क्या भजन करने की? बाद में कब करोगे? वो समय बताओ बाद का। जितना बुढ़ापा आता जाएगा उतने उलझते जाओगे। सुलझता कोई नहीं है, उलझता जाता है। इसलिए भगवान का भजन कल से नहीं, आज अभी इसी वक्त से शुरू कर दो। काम कल कर लेंगे, काम ही तो करने हैं। भगवान के लिए समय, भगवान की भक्ति, भगवान की कथा कल पर नहीं टालना चाहिए, काल नहीं। दशरथ जी ने राम जी का राज्य अभिषेक कल पर टाल दिया था। गुरु जी के पास गए थे, गुरु जी कब करें अभिषेक? तो गुरु जी ने तो कहा था आज ही कर लो। सुदिन सुमंगल, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। राम जी को जब राजा बना दोगे तब का मुहूर्त बढ़िया, ऐसा गुरु वशिष्ठ जी ने कहा था। दशरथ जी ने पूछा कि राम को राजा कब बना दें, तो गुरु जी ने कहा सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। जब राम को राजा बनाओगे तब का मुहूर्त बढ़िया है। क्या हुआ? राम जी को कल राजा बनाएंगे, कल पे टाल दिया और कल पे राम का राज्य तिलक टाला तो कल हुआ ही नहीं। याद रखना मेरी माँ, मैया जी, ओ मेरी माँ, कल जो है ना कभी नहीं आता। कल दुकानदार लिखा रहता है आज नगद कल उधार। कल जाओगे साहब आज तो उधार दे दो, साहब आज नगद कल उधार। कल होते ही नहीं ना। इसलिए संतों ने कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी, फिर बहुरी करेगा कब। और मूर्ख लोग उल्टा कहते हैं आज करे तो काल कर, काल करे तो परसों। जल्दी जल्दी क्यों करता है? जिंदा है अभी परसों।
ज्ञानी व्यक्ति कल पर नहीं टालता। ज्ञानी वही है, विवेकशील वही है जो आज ही कर ले। कल किसने देखा? श्री सुखदेव भगवान जन्म लेते ही सन्यास लेने चले गए थे।